बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ़ुल इस्लाम के दोस्तों, हर कोई ये ख्वाहिश करता है कि इसे वुसअत रिज़्क़ हासिल हो, इसे रिज़्क़ में बरकत हो। आज की वीडियो में हम आपको एक वजीफ़ा बताएंगे और इसके साथ एक अहम बात ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बरकतें नहीं होती, और घर में बरकत के लिए हमें कौन से अमाल करने चाहिए। इन अमाल के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अक्सर औकात वज़ाइफ़ करते हैं और कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता, लिहाजा हमें इन कामों के बारे में जानने की ज़रूरत है ताकि वज़ाइफ़ के साथ ऐसे कामों से भी इज्तनाब किया जा सके। दोस्तों, हम आपको आज ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसकी ताकीद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आई है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को रिज़्क़ में बरकत के लिए तजवीज़ फरमाई। और ये वजीफ़ा एक मुख्तसर दुआ का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बहुत ही मौसर और मुजर्रब है। अगर आप भी ऐसा रिज़्क़ चाहते हैं जो वुसअत वाला हो और बरकत वाला हो तो इस वजीफ़ा को लाजमी आज़माएं। ये वजीफ़ा कौन सा है, इसे कैसे करना है, दुआ कौन सी है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए ये वीडियो को गौर से आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, और हमारे फेसबुक पेज वज़ाइफ़ुल इस्लाम को लाइक करके फॉलो कर दें और सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करें इनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। दोस्तों, सोचने की बात है कि हम अक्सर वज़ाइफ़ भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन हमारे घरों में बेबरकती ख़त्म नहीं होती, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं आती। इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? हमें चाहिए कि हम इन वजूहात को तलाश करें और इनसे अपने आप को बचाएं ताकि हमें अपने रिज़्क़ में बरकत नसीब हो। दोस्तों, आइए हम अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वजूहात है जो हमारे घरों में बेबरकती, तंगी और रिज़्क़ की कमी का सबब बनती हैं। याद रहे कि घरों में बेबरकती की एक वजह ये है कि हम रोटी की बेहुरमती करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोटी का अदब करो। मकासिद हसना में बाज़ उलमा का कौल नकल किया गया है कि गेहूँ जब पाँव में आता है तो इसके सबब कहत हो जाता है। नाफ़िउल खलाइक में बयान किया गया है कि जो कोई कंघी को खड़ा होकर करेगा कर्जदार हो जाएगा, और जो कोई खाने को सूंघेगा बरकत इससे चली जाती है। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में शराबुद्दफ़ हो तो घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होती और रहमत के फरिश्ते इस घर में नहीं आते, और खुदा ताला इस घर से बरकत उठा लेता है। जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो, इस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसी तरह तिबरानी सगीर की एक रवायत के मुताबिक जिस घर में खयानत हो वहाँ से बरकत उठ जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में खयानत, चोरी और जना हो इस घर में बरकत नहीं होती। एक और रवायत में नकल किया गया है कि एक आलिम को रोज़ी की तंगी हुई तो इन्होंने एक दोस्त को ख्वाब में देखा और अपने हाल की शिकायत की। दोस्त ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने कुरान मजीद की कोई सूरत या आयत याद की थी और फिर इसे भुला दिया है। आलिम ने कहा कि सच है। दोस्त इस बात पर गुस्सा हुआ और कहा कि फिर से याद करो। आलिम ने ऐसा ही किया, रोजी की तंगी जाती रही। दोस्तों, याद रहे कि रिज़्क़ में तंगी और बेबरकती की सबसे बड़ी वजह नमाज का एहतमाम ना करना है, क्योंकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता इसकी नहूसत का असर सिर्फ इसके अपने घर पर ही नहीं रहता बल्कि कई घरों तक होता है। वो हदीस मशहूर है कि एक शख्स ने रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की तो कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा लटका दो तो घर में बरकत आ गई। वजह पूछी गई तो कहा गया कि घर के सामने से बेनमाजी गुजरा करता था, इसकी नहूसत घर के अंदर आती थी। इसलिए चाहिए कि नमाज की पाबंदी की जाए और जो वजूहात पहले जिक्र की गई हैं इनका ख्याल रखा जाए, और इन चीज़ों के इज्तनाब के बाद हम अगर वज़ाइफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ़ बहुत असर दिखाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी दुआ है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई और इस दुआ का वजीफ़ा आपने कैसे करना है। रिवायत में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और फरमाया कि मुझे गुर्बत के लिए कोई अमल बताएं, घर में गुर्बत है जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह से दुआ मांगो इन कलमात के साथ मांगो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी। तो दोस्तों, आपको वजीफ़ा बताने लगे हैं। ये वजीफ़ा इस दुआ का ही वजीफ़ा है। आपने इस दुआ की एक तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़नी है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी माली परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने फजल से इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आप संभाल ना सकेंगे।
دوستو یہی دعا ابو داؤد کی دوسری روایت میں اس طرح سے بھی موجود ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفانی، یعنی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وجبرنی میرا نقصان پورا کر دے، وعافنی مجھے صحت عطا فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما، ورفانی مجھے بلندی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو پورے یقین سے مانگی جائے، کیونکہ جو وظیفہ اور دعا دل میں شکوک و شبہات سے کی جائے کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وظائف الاسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور ہمارے فیس بک پیج وظائف الاسلام کو لائک کر کے فالو کر دیں اور سی فرسٹ کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔